एक क्वेश्चन की वीडियो डल चुकी है, आज हमने दूसरा क्वेश्चन करना है। तो इससे पहले मैं ये सब रिवाइज करा चुका हूँ, जिसने ये वीडियो नहीं देखी वो पहले वो देख लेगा। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 3 स्पेसिफिक एक्सपेंस। क्या है? 3 स्पेसिफिक। देखो, अगर मैं स्पेसिफिक वर्ड हटा दूँ तो वो बन जाएगा नॉर्मल एक्सपेंस। क्या बन जाएगा? नॉर्मल। और एक्सपेंस होता है नुकसान। क्या होता है? नुकसान। तो वो रिवैल्यूएशन के 2 साइड में आएगा, मैंने बताया था। बट मैंने इनको क्या नाम दिया है? नॉर्मल नहीं, मैंने इनको क्या नाम दिया है? स्पेसिफिक। क्या नाम दिया है? बोर्ड का ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें स्पेसिफिक एक्सपेंस ना आए हो, ठीक है ना। अब वो 3 स्पेसिफिक एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? बैड डेट्स। पहला कौन सा है? बैड डेट्स। दूसरा है वर्कर क्लेम। दूसरा कौन सा है? वर्कर क्लेम। तीसरा है इन्वेस्टमेंट का फॉल पार्ट, बढ़ना नहीं, इन्वेस्टमेंट का फॉल। तो पहले मुझे बताओ 3 स्पेसिफिक एक्सपेंस कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? बैड डेट्स। दूसरा कौन सा है? वर्कर क्लेम। तीसरा कौन सा है? इन्वेस्टमेंट का फॉल। इन्हें स्पेसिफिक इसलिए दिया गया क्योंकि इनकी अपनी अपनी गुल्लक होती है। क्या होती है? गुल्लक। अब गुल्लक कौन कौन सी होती है? बैड डेट्स की गुल्लक का नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वर्कर क्लेम की गुल्लक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट के फॉल पार्ट की गुल्लक का नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर इस 3 के अलावा किसी और की गुल्लक होती है? नहीं, सिर्फ किसकी होती है? इन 3 की, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल पहले यहाँ देता हूँ, फिर एक पूरा क्वेश्चन नहीं पे है। मान लो बैड डेट्स है 100 रुपये। कितना है? 100। तो मैंने कहा कि ये तो स्पेसिफिक है, पहले इसकी गुल्लक चेक करूँगा। गुल्लक में 200 पड़े हैं। कितने पड़े हैं? 200। तो बताओ ये वाला नुकसान गुल्लक में से निकल पा रहा है? 100 रुपये 200 रुपये में से निकल पा रहे हैं? क्यों नहीं निकल पा रहे भाई? 100 रुपये का खर्चा है, गुल्लक में कितने पैसे पड़े हैं? 200। तो निकल तो पा रहे हैं। तुझे कह रहा हूँ, अगर 100 रुपये का खर्चा है और गुल्लक में 200 रुपये पड़े हैं तो गुल्लक से निकल पा रहे हैं। तो अगर गुल्लक से निकल जाएंगे तो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएंगे, तो ये वाला एक्सपेंस रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। अगला वर्कर क्लेम कितना दिया हुआ है? 100। मैंने कहा गुल्लक चेक करता हूँ, गुल्लक में भी 100 रुपये पड़े हुए हैं। तो बताओ ये खर्चा गुल्लक में से निकल पा रहा है? हाँ, तो ये भी रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। तो सर रिवैल्यूएशन में जाएगा कौन? जितने गुल्लक से निकल नहीं पाएंगे। तो देखो जैसे ये इन्वेस्टमेंट जो फॉल हुई है कितने से हुई है? 100 से। पर गुल्लक में कितने पड़े हैं? 80। कितने पैसे तुम गुल्लक से निकाल नहीं पा रहे हो? 20। तो रिवैल्यूएशन में कितने आएंगे? तो स्पेसिफिक पहले तो बताओ 3 कौन कौन से हैं? बैड डेट्स, वर्कर क्लेम, इन्वेस्टमेंट का फॉल पार्ट। इन्हें फटाफट लेके नहीं जाओगे, इनकी गुल्लक चेक करोगे। अगर गुल्लक में से निकल जाती है तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, पर अगर गुल्लक से नहीं निकलते हैं तो जाएंगे। और जितने नहीं जा पाएंगे उतने ही लिखने हैं, ठीक है ना। अब इस पर पूरा क्वेश्चन है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 54 जिनके पास है, ठीक है, वरना वो इसका स्क्रीनशॉट मान लेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एंट्री है, पर मैं अभी रिविजन और पार्ट टाइम सिखा रहा हूँ तो मैं वही बनाऊंगा, ठीक है ना। चलो, रिवैल्यूएशन में 3 एडजस्टमेंट कौन क्या होती थी? इग्नोर। कौन कौन सी? पहली गुडविल, कैपिटल और लाइबिलिटी पे ऑफ। तो ठीक है जी, मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, जरा स्टार्ट करते हैं। आओ जी, पहली सुमन विल ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल। कौन सा वर्ड आ गया? कैपिटल। क्या करनी है? इग्नोर। क्या करनी है? इग्नोर। आगे नेसेसरी अमाउंट फॉर अ शेयर ऑफ गुडविल। क्या आ गया? गुडविल। गुडविल भी क्या करते हैं? इग्नोर। तो कैपिटल और गुडविल क्या करेंगे? इग्नोर। और इस पॉइंट में फिर से भाई गुडविल की बात हो रही है, तो गुडविल भी क्या करना होता है? इग्नोर। तो इसका मतलब पहली एडजस्टमेंट क्या होगी? इग्नोर, ठीक है। बट सेकेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी पेड ऑफ। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जहाँ पे तुम्हें लिखेगा लाइबिलिटी पे ऑफ। क्या लिखा आएगा? सर जी इधर। तो मैंने कहा था एक तो गुडविल की एडजस्टमेंट इग्नोर होती है, एक कैपिटल की, और तीसरी कौन सी होती है? लाइबिलिटी पे ऑफ। तो पहला ऐसा क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है? लाइबिलिटी। वहाँ लिखा है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी विल बी पेड ऑफ। तो सर ने कहा था रिवैल्यूएशन में 3 एडजस्टमेंट काम की नहीं है, कैपिटल, गुडविल और तीसरी कौन सी है? लाइबिलिटी पे ऑफ। इसके अलावा और कुछ नहीं। तो तुम्हारे इस क्वेश्चन में तीनों आ गए। तो फिलहाल यहाँ पे डॉट है, खत्म हो गया। तो यहाँ तक की एडजस्टमेंट इग्नोर करनी है, पेड ऑफ तक, क्योंकि यहाँ डॉट है। चलो आगे, 5000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। अब ये सारा स्पेसिफिक है। तो बताओ, मैंने अभी पढ़वाया था बैड डेट्स क्या होता है? स्पेसिफिक या नॉर्मल? स्पेसिफिक। क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब है इनकी गुल्लक चेक करनी पड़ेगी। तो बताना बैड डेट्स की गुल्लक का नाम क्या था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और गुल्लक मिलती है बैलेंस शीट में। कहाँ मिलती है? बैलेंस शीट। मैंने एसेट में चेक करा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मुझे नहीं मिला। फिर मैंने लायबिलिटी में चेक करा, मिल गया, टॉप पे ही है प्रोविजन फॉर। अब बताओ खर्चा नीचे कितने का है? 5000 का, और गुल्लक में कितने पैसे पड़े हैं? 7। तो क्या ये गुल्लक में से निकल पा रहे हैं? निकल पा रहे हैं। तो इसका मतलब है बैड डेट रिवैल्यूएशन में नहीं जाएंगे। और तुम्हारा काम क्या होगा? हाथों हाथ यहाँ लिख लो, इस गुल्लक में से कितने पैसे निकाल लिए। अब बताओ गुल्लक में 7 नहीं है, गुल्लक में कितने रह गए? 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले बताओ, मैं बैड डेट्स को रिवैल्यूएशन में नहीं लिख रहा हूँ, समझ आ गया? क्योंकि ये स्पेसिफिक था। मैंने गुल्लक चेक करी तो 5000 गुल्लक में पड़े हुए थे, क्योंकि गुल्लक में कितने पड़े हुए थे? 7। तो ये बैड डेट्स वहाँ पे नहीं आएगा। इधर हो आ जाओ, इस पॉइंट को मैं अभी समझाऊंगा प्रोविजन को, तब तक आगे पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने अभी वो बताया नहीं हुआ।
द लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कर क्लेम भी आ गया। कौन आ गया? अब वर्कर क्लेम भी क्या था? स्पेसिफिक। क्या था? देखो मैंने यहाँ बताया मैं बैड डेट्स, वर्कर क्लेम, इन्वेस्टमेंट का फॉल पार्ट। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें पता चलेगा स्पेसिफिक एक्सपेंस का ट्रीटमेंट कैसा होता है। तो बताना वर्कर का क्लेम कितना दिया हुआ है? 60,000। कितना दिया हुआ है? अब ये स्पेसिफिक है तो मुझे गुल्लक चेक करनी पड़ेगी। गुल्लक कहाँ मिलती है? बैलेंस शीट। ये रहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बताओ नीचे क्लेम कितने का है? 60, पर गुल्लक में कितने पड़े हुए हैं? 55। तो बताओ सारे पैसे गुल्लक में से निकल पा रहे हैं? कितने निकल नहीं पा रहे? 5। कितने निकल नहीं पा रहे? तो मैंने कहा था स्पेसिफिक जितने गुल्लक से निकल नहीं पाएंगे उतने जाएंगे रिवर्शन में। तो देखो इधर टू वर्कर क्लेम। तो बताओ कितने पैसे गुल्लक में से निकाल नहीं पा रहे हो? 5,000। कितने निकाल पा रहे? 5। पहले तो ये ठीक है। अच्छा यहाँ पे बैड डेट्स क्यों नहीं आया? वो भी तो स्पेसिफिक था क्योंकि वो गुल्लक से निकल गया था। तो एक देखो यहाँ पे पूरा समझ लो, एक स्पेसिफिक क्यों नहीं आया? क्योंकि वो गुल्लक से निकल गया। एक स्पेसिफिक क्यों आया? क्योंकि वो गुल्लक से निकल नहीं पाए। कितने निकल नहीं पाए? 5। और तुम्हारा काम क्या होता है? कितने पैसे तुमने इस गुल्लक से निकाल लिए? पूरे। कितने निकाल दिए? 55। तो इस गुल्लक में कितने पैसे रह गए? 0। कितने रह गए? 0। ये इंपॉर्टेंट है। चलो जी आगे। अब ये तुम्हारा नॉर्मल है। मशीनरी वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 18,000। पोजीशन के लिए क्या चेक करते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज। उसने नहीं बताया। क्या कोई फैंसी वर्ड बताया है? बता दिया। क्या ये यू से है? नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? डिक्रीज। तो बताओ एसेट का कम होना क्या होता है? नुकसान। क्या होता है? जाएगा रिवैल्यूएशन में टू मशीनरी। अच्छा अमाउंट के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो पिछली वीडियो देखते रहना। अगर बाय और फैंसी वर्ड होगा तो सेम, नहीं होगा तो डिफरेंट। बाय भी है और डिफरेंट फैंसी वर्ड भी है, तो क्या लेंगे? सेम। सेम अमाउंट कितना है? 18,000। कितना है? 18। आगे लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड। अच्छा फिर से वही पोजीशन के लिए क्या इंक्रीज और डिक्रीज बताया है यहाँ पे? नहीं। पर कौन सा वर्ड बता दिया? फैंसी। डेप्रिसिएशन। क्या ये यू से है? नहीं। तो मतलब क्या होगा? डिक्रीज। लैंड एंड बिल्डिंग का कम होना क्या होता है? नुकसान। अब अमाउंट के लिए क्या चेक करूंगा? बाय और फैंसी वर्ड। यहाँ पे तो बाय भी है और फैंसी वर्ड, तो क्या लेंगे? सेम अमाउंट। कितना है? 54। पहले बताओ यहाँ तक ओके है? तो मेन ये जो मैंने कराया था क्वेश्चन, ये किसके लिए था? स्पेसिफिक के लिए। किसके लिए था? तो इस क्वेश्चन में 2 स्पेसिफिक थे। कौन कौन से? बैड डेट्स और वर्कर क्लेम। एक नहीं आया और एक आया, तो ये क्वेश्चन ढंग से देख लेना, ठीक है ना। अब सुनो इधर, इसमें मैं तुम्हें प्रोविजन भी सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? प्रोविजन, ठीक है ना। अगर कभी प्रोविजन परसेंटेज में दी हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? ये 11th वाला ही है, डेटर माइनस बैड डेट्स इनटू में परसेंटेज। जरा क्वेश्चन में चेक करके बताओ। अच्छा सर आप ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? देखो सेकंड एडजस्टमेंट में वापस आओ। प्रोविजन 5% है। कितना है? 5। तो जब भी प्रोविजन परसेंटेज में दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले मैं फॉर्मूला तुम्हें लगाना सिखाता हूँ। इधर देखो सर जी, पहले मैं तुम्हें पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ फिर इसको करेंगे, ठीक है ना, ताकि एक बार हो जाए। इसको ढक्कन लगा रहे हम, ये यहाँ लगाते भाई, भाड़े तेरे को कह रहा हूँ, पता नहीं कहाँ खोया रहता है। डेटर 1000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 200। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन में नहीं है। पहले पूरा कंसेप्ट समझ लो प्रोविजन का। जैसे मैंने पहले स्पेसिफिक को समझाया फिर कराया, तो पहले प्रोविजन समझ लो। ये बैलेंस शीट में गिवन है, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें 3 केस करा रहा हूँ। कितने केस करा रहा हूँ? 3। इन केस को आराम से पढ़ना। देखो नीचे एडजस्टमेंट में प्रोविजन दिया हुआ है 50%। राघव इधर देख ले, कितना दिया हुआ है? 50। प्रोविजन परसेंटेज में आ गया तो फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या था प्रोविजन का? डेटर माइनस में बैड डेट्स। डेटर कितने दिए हुए हैं? 1000। कितने दिए हुए हैं? 1000। राघव इधर देख ले, मैंने बैड डेट्स नहीं दिया हुआ, ये प्रोविजन है। क्या है? प्रोविजन। बैड डेट्स कहीं पे भी नहीं है, तो क्या लेंगे? 0। परसेंटेज कितनी बोली है? 50। तो बताओ 1000 माइनस 0 1000 आएगा। 1000 का 50% कितना होता है? 500। अब यहाँ से सुन लो, रट्टा मारोगे तो 3 कंसेप्ट है, समझोगे तो सिर्फ एक है। जो मैं ये प्रोविजन का निकालूंगा फॉर्मूले से, इसका मतलब है मुझे गुल्लक में चाहिए। बताओ मुझे गुल्लक में कितने पैसे चाहिए? तो ये समझ लो गुल्लक है, स्ट्रिंग, ठीक है। इसको गुल्लक मानना। इस गुल्लक में मुझे कितने पैसे चाहिए? 500। मुझे इस 500 चाहिए इस गुल्लक में। और जो बैलेंस शीट में प्रोविजन गिवन होता है, इसका मतलब है इतने ऑलरेडी हैं। तो बताओ 200 रुपये ऑलरेडी पड़े हुए, इसका मतलब है ऑलरेडी हैं। तो बताओ इस गुल्लक में ऑलरेडी कितने हैं? 200, पर मुझे कितने चाहिए? 500। तो बताओ गुल्लक में डालने हैं निकालने हैं? कितने डालने हैं? अगर गुल्लक में डालने पड़े तो नुकसान और गुल्लक से निकालना पड़े तो मुनाफा। तो फिलहाल तुमने मुझे बताया कितने डालने हैं? 300। तो रीवैल्यूएशन के 2 साइड में आएगा, क्योंकि नुकसान 2 साइड आता है। तो कितने डालने हैं? 300। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 300। ये प्रोविजन का कंसेप्ट है। बैड डेब्ट तो स्पेसिफिक होता है।
अच्छा अगला तुम कोशिश करना, प्रोविजन दिया हुआ है 10%, कितना दिया हुआ है? पहले फॉर्मूला क्योंकि परसेंटेज है, फॉर्मूला क्या होता है? डेटर। डेटर मेरे क्वेश्चन में कितने हैं? 1000। 800 ले लेना नेट, जो डेटर के आगे 1000। अच्छा बैड डेट्स अभी मैंने लिए नहीं है, 0। परसेंटेज कितनी है? 10। 1000 का 10% कितना होता है? 100। अच्छा जो मैं ये फॉर्मूले से निकालता हूँ उसका मतलब क्या होता है? गुल्लक में ऑलरेडी है या चाहिए? देखो जो दिन कैलकुलेट कर रहे हो उसका मतलब वो चाहिए। तो कितने पैसे चाहिए तुम्हारे को? 100। तो यहीं पे आ जाते हैं, मुझे इस गुल्लक में कितने पैसे चाहिए? 100। और गुल्लक में ऑलरेडी कितने पड़े हुए हैं? 200। इसमें 200 पड़े हुए हैं पर मुझे कितने चाहिए थे? 100। तो बताओ गुल्लक में डालने हैं निकालने हैं? निकालना होता है मुनाफा। कितने पैसे निकालोगे? 100। बस ये मेरा पहला केस, ये मेरा दूसरा केस। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 100। एक और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए ताकि जब क्वेश्चन करें। 20 कितना ले लिया? 20। फॉर्मूला डेटर कितना है? 1000। बैड डेट्स है नहीं। 1000 का 20% कितना होता है? 200। इसका मतलब क्या होता है? मुझे गुल्लक में चाहिए। तो बताओ मुझे गुल्लक में कितने पैसे चाहिए? 200। और पड़े कितने हैं? 200। यही तो पड़े। मुझे चाहिए भी कितने हैं? 200। और पड़े भी कितने हैं? 200। तो कुछ गुल्लक में डालना या निकालना होगा? नहीं। तो इस एडजस्टमेंट को फिर क्या करेंगे? इग्नोर। क्योंकि मेरा रूल तो ये है, डालोगे तो नुकसान, निकालोगे तो मुनाफा। तो थोड़ा बहुत हो गया, वरना इस वीडियो को पीछे जाकर दोबारा एक बार समझना। बाकी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आ जाओ अपने क्वेश्चन में। चलो प्रोविजन 5% है, परसेंटेज दिया होगा तो क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। चलो जी अब यहाँ से करते हैं जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जरा क्वेश्चन में चेक करके बताओ डेटर कितने दिए हैं? ये रहे डेटर 95। कितने दिए हुए हैं? 95। अच्छा क्वेश्चन में चेक करना बैड डेट्स दिए हुए हैं। देखो यही था, भाड़े तो देख ले, मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5000 रुपये क्या दिया हमें? बैड डेट। तो ध्यान रखना, मैंने जो केस समझाया था वहाँ बैड डेट नहीं थे, पर तुम्हारे क्वेश्चन में बैड डेट है तो कोई बात नहीं, एक माइनस ही तो करना है। अच्छा बैड डेट्स कितने दिए हुए थे? 5। और परसेंटेज कितनी दी हुई है? 5। तो 90,000 का 5% होता है 4500। कितना होता है? तो बताओ इसका मतलब क्या होता है? चाहिए या है? चाहिए। तो बताओ मेरे को मेरी गुल्लक में अब कितने पैसे चाहिए? 4500। अब मैं ऊपर बैलेंस शीट में चेक करूँगा मेरी गुल्लक में है कितने। देखो थे तो 7000 पर मैंने कितने निकाल लिए थे? 5। तो जो बंदा ये नहीं करता फिर गलती करता है। तो बताओ गुल्लक में अब कितने पड़े हुए हैं? 2000। कितने पड़े हैं? और मुझे चाहिए कितने? तो हाँ मतलब सही कह रहा है, गुल्लक में कितने हैं? 4500। तो गुल्लक में डालने हैं या निकालने हैं? 2000 पड़े हुए हैं और चाहिए कितने? 4500। तो गुल्लक में डालने हैं निकालने हैं? कितने डालने हैं? 2500। और डालना मतलब क्या होता है? नुकसान। इसको बैड डेट्स मत लिखना, ये प्रोविजनल कंसेप्ट है। टू प्रोविजन फॉर डाउट कितने डालने हैं? 2500। पर जो बेवकूफ़ यहाँ माइनस नहीं करता तो उसको ध्यान में नहीं रहता, उसको लगता है गुल्लक में कितने पड़े हुए हैं? 7। ठीक है ना? तो ये गलती मत करना, अगर गुल्लक से कुछ निकाल रहे हो तो हाथों हाथ माइनस करना। ठीक है ना? तो पहले बताओ ये कंसेप्ट ओके है, इसको दोबारा देख लेना। और वैसे आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें भी आएगा। ठीक है ना? यूट्यूब के लिए एक क्वेश्चन इनफ होता है, बाकी सब तो मैं क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना? चलो एडजस्टमेंट खत्म, रिवर्शन खत्म। सेम से भी चल रहा है, टोटल यहीं पे ज़्यादा है, बाय में कम आ रहा है। तो जब बाय में बैलेंस कम होता है उसे क्या बोलते हैं? लॉस। क्या बोलते हैं? ये हम क्वेश्चन से चुरा लेंगे, लॉस। इसको ज़रा सीधा करिए, ये रहा इधर। टोटल कितना आ रहा है? 79,500। इधर सर जी, इधर। ठीक है जी। अच्छा अब आ जाओ लॉस में। अच्छा हर चीज़ किस में बढ़ती है? ओल्ड में। किस में बढ़ती है? ओल्ड। तो फिर मुझे नया पार्टनर को अभी नहीं लिखना, सुमन तो नया पार्टनर है, पुराने पार्टनर कौन है? रमन और अमन। और जरा चेक करना ओल्ड रेशो कितनी दी हुई है? 3:1। तो एक आर को मिलेगा लॉस और एक किसको मिलेगा? ए को। और किस रेशो में मिलेगा? 3:1। 59,625। ओह वाओ, 59,625। 19,875। भैया बोर्ड में इतना मुश्किल नहीं आता, ठीक है ना? बोर्ड में इजी कैलकुलेशन आती है। ये मैंने 3:1 में बांट दिया 79,500 को। ठीक है। अच्छा अब पार्टनर अपने कितने स्टेप होते हैं? 4। तो जिसको नहीं पता वो पिछली वीडियो देख के चले। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस। कहाँ मिलता है? बैलेंस शीट। पहले मैं यहाँ नाम लिख लूँ, एक है आर, एक है ए और एक है एस। एक है आर, एक है ए और एक है एस। अच्छा ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे मिलता है? बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है पार्टनर के नाम कहाँ लिखे हुए? ये रहे लाइबिलिटी में। तो बताओ जिगजैग करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा? बाय साइड। और अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस को लिखने का तरीका क्या होता है? बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना दिया हुआ है? 3 लाख और 1.5 लाख। 3 लाख और 1.5। एस का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अच्छा ओपनिंग बैलेंस के बाद हम क्या लिखते थे? डिस्ट्रीब्यूट आइटम।
डिस्ट्रीब्यूटिंग कितनी होती है? 4। एनी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और गुडविल, ये भी कहाँ मिलेंगे? बैलेंस शीट। आना जरा पहले एसेट में कहीं कोई दिख रहा हो तुम्हें, मेरे को तो नहीं दिख रहा, तुम्हें भी नहीं दिख रहा होगा। लाइबिलिटी में चलते हैं, मैंने चलना चालू करा, रिजर्व दिख गया। कौन सा रिजर्व था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पर मैं तो ऑलरेडी 55 के 55 यहाँ से निकाल चुका हूँ, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि कोई स्पेसिफिक आएगा तो गुल्लक हाथों हाथ माइनस करना। तो पार्टनर के लिए कुछ बचा ही नहीं, 55 थे, 55 के 55 निकाल लिए थे, तो 0 है, तो 0 को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करूँगा आगे, और कोई नहीं दिया हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूट आइटम भी ऐसे ही खत्म हो गया। और अगर होता तो हमने क्या करना था? ज़िगज़ैग। अच्छा, तीसरा शब्द क्या होता है? रिलेशन का प्रॉफिट लॉस, वो कहाँ मिलता है? मेन आंसर, ये रहा जी मेन आंसर। अच्छा, लॉस है बाय साइड, तो ज़िगज़ैग करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा? टू साइड। देखो ज़िगज़ैग, टू रिवोल्यूशन लॉस 59625 19875 डैश। ठीक है जी, आओ जी आगे। गुडविल क्या होता है? गुडविल। अभी मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि मैं एंट्री के साथ क्यों करा रहा हूँ, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए गुडविल की। ये खत्म करने के बाद मैं तुम्हें और एक इजी तरीका बता दूंगा कि तुम्हें ना एंट्री और पोस्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तो तुम्हें दिमाग लाना पड़ता है ना पोस्टिंग में, नाम सामने वाले का, पोजीशन सामने। देखो ये इसलिए है कि तुम्हें दिसंबर तक याद रहे गुडविल की एंट्री, वरना मैं अगर अभी ऐसे सिंपल सा तरीका बता दूंगा तो फिर तुम्हें याद नहीं रहेगा। बट इस क्वेश्चन में मैं एंट्री करने के बाद तुम्हें शॉर्टकट बता दूंगा कि विदाउट एंट्री भी कैसे पॉसिबल। विदाउट एंट्री तो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। तो आप एंट्री क्यों करा रहे हो? ताकि गुडविल का क्वेश्चन यहाँ से 3-3 नंबर के भी आते हैं, तो वो भी पक्के हो जाए। ठीक है ना? चलो, रिसीविंग में क्या होता है? नया पार्टनर क्या क्या लेके आता है अपने साथ? एक तो कैपिटल, और दूसरा क्या लेके आता है? गुडविल। तो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, रिसीविंग मतलब पैसा आएगा। जब पैसा आता है तो कैश को क्या करते हैं? डेबिट। अच्छा, जिन बंदों को एंट्री से लेना देना नहीं है तो वो 2 मिनट के लिए स्किप करेंगे, उसके बाद मैं विदाउट एंट्री कैसे बताऊंगा वो भी समझाता हूँ। ठीक है ना? बट मैं तो कहूँगा आदत बनाओ कि एंट्री के साथ। अच्छा, रिसीविंग में कौन डेबिट होता है? पैसा। तो चलो क्वेश्चन में चेक करते हैं, कैपिटल कितनी थी? कैपिटल थी 2 लाख। कितनी कैपिटल थी? 2। अच्छा, गुडविल की लाइन में फटाफट चेक करो, गुडविल की लाइन में फर्म दिया हुआ है? दिया हुआ है, गुडविल ऑफ दी फर्म। तो जब भी गुडविल की लाइन में फर्म वर्ड होता है, कौन सा वर्ड होता है? फर्म। तो पहले तुम्हें उसको न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले गुडविल का काम यही है। तो पहले फर्म दिया हुआ है, नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। कितना है? 1/5। और गुडविल का अमाउंट कितना है? 1 लाख। सर जी इधर, ठीक है, गुड। अच्छा, 1 लाख दिया हुआ है गुडविल, और नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। 1 लाख का 1/5 कितना होता है? 20,000। कितना होता है? ये पहला। तो कैपिटल दी हुई है 2 लाख, और गुडविल मैंने कितनी निकाल ली है? 20। तो गुडविल 1 लाख नहीं है, कितनी है? 20। तो पहले मुझे ये यहाँ से देख के बताओ, क्या ऐसा कहीं लिखा है गुडविल का पैसा वो ना लाया हो? ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब वो ले आया। तो 2 लाख कैपिटल और 20,000 गुडविल, तो टोटल कितना पैसे लेके आया? 2,20,000। इसकी डिटेल 2/20 की। 2 लाख क्या है? कैपिटल, टू एस कैपिटल 2 लाख, और 20,000 किसके हैं? गुडविल। और यहाँ पे गुडविल को गुडविल नहीं बोलते, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना है प्रीमियम गुडविल? 20। अच्छा, मिलेंगी मुझे 2 चीज़ें, पर मैं डिस्ट्रीब्यूट कितनी चीज़ें करूँगा? 1। और डिस्ट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं? गुडविल। जिनको ये और पक्का करना है गुडविल की 3 चीज़ें, तो उसकी एक वीडियो डलने वाली है, वो देख लेना। ठीक है ना? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? गुडविल। अगर वो क्रेडिट 20 से हुआ है तो डेबिट भी कितने से होगा? 20। ठीक है सर जी? अच्छा, आ जाओ इधर। और गुडविल का पैसा कौन लेके जाता है? पुराने पार्टनर किस रेशियो में लेके जाते हैं? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस टू आर और टू ए। अगर मेरे क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया किसने सैक्रिफाइस करा, तो ओल्ड ही क्या होती है? सैक्रिफाइस। और मेरे इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा किसने कितना दिया, तो ओल्ड ही रेशियो क्या होगी? सैक्रिफाइस। 20,000 को 3:1 में बांटोगे तो आएगा 15,000 और 5,000। 15 और 5। नॉट रिसीविंग तो कुछ है ही नहीं, तो वो डैश। ठीक है, अभी मैं तुम्हें एंट्री से बता रहा हूँ, फिर मैंने तुम्हें बताऊँगा एंट्री के बिना कितना ईजी है। सर जी इधर कैश पार्टनर है, कैश इधर एंट्री में देख, कैश पार्टनर है नहीं, तो ये मेरे काम का नहीं है। एस तो पार्टनर है, तो ये मेरे काम का है। अंडर भी देख। अच्छा, रूल क्या होता है? नाम सामने लेगा। एस के सामने कौन है? कैश। पोजीशन सामने लेगी, उसके आगे कुछ नहीं लिखा तो कौन सी पोजीशन होती है? बाय। और ये तो हुआ आधा। फिर आधा मुहावरा क्या होता है? अपना अमाउंट जिसके लिए तुम सोच रहे हो, एस अपना अमाउंट अपने कॉलम में। एस का अपना अमाउंट कितना है? 2 लाख, अपने ही कॉलम में। एस में कितना गया? 2 लाख। ये हो गया। प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर नहीं है तो मेरे काम की चीज़ नहीं है। फिर से प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर नहीं है, मेरे काम की चीज़ नहीं है। ये दोनों तो पार्टनर है। रूल, नाम सामने लिखा, सामने नाम किसका लिखा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। पोजीशन भी उसकी, साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लेंगे? बाय। और फिर आगे रूल क्या होता है?
अपना अमाउंट अपने कॉलम में। तो बताओ आर का अपना अमाउंट कितना है 15 अपने ही कॉलम में, और ए का अपना अमाउंट कितना है 5। अब सर ये बता दो बिना एंट्री के कैसे होगा। तो देखो तुम्हें 3-3 नंबर के क्वेश्चन में तो करना है, तो आदत यहाँ से सीखा करो, और जब तुम बोर्ड के पेपर करोगे तो एंट्री नहीं करनी। तब कैसे करना है तो मैं बता रहा हूँ यहीं पर, ठीक है ना। चलो पहले तो नया पार्टनर क्या लेके आता है कैपिटल। अब मैं बिना एंट्री के करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा कैपिटल जब वो लाएगा तो कैश के थ्रू लाएगा। किसके थ्रू लाएगा कैश। तो लिखेंगे बाय कैश। और कितनी लेके आया, कौन लेके आया एस। कितनी लेके आया 2 लाख। तो देखो तुम्हें अब जरूरत भी नहीं पड़ रही, नाम सामने वाले का, अमाउंट अपना, इतना हाइपोथेटिकल नहीं होना पड़ रहा। सीधे कैपिटल किसके नाम से आएगा कैश। किसके नाम से आएगा, तो मैं तुम्हें एक जगह लिखता चले जाता हूँ। देखो इधर कैपिटल जो लाएगा, कैपिटल जो लेके आएगा, और कैपिटल तो वो लाते ही लाता है। जो कैपिटल लाया कैपिटल ब्रिंग, वो पार्टनर कैपिटल में किस नाम से जाएगा बाय कैश। किस नाम से जाएगा। और जो वो गुडविल लाएगा गुडविल ब्रिंग, वो किस नाम से जाएगा, वो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। किस नाम से जाएगा। तो जरा आ जाओ, देखो कैपिटल किस नाम से लिखी मैंने कैश, और जो गुडविल लेके आया किस नाम से लेगा प्रीमियम। सीधा सेक्रीफाइस में बांट देंगे। किसमें बांट देंगे, क्वेश्चन में गुडविल कितना था 20। तो देखो एंट्री की जरूरत पड़ी, नाम सामने वाले का, ये मुश्किल हो रहा था। ये मैंने इसलिए करा रखा ताकि तुम्हारा हाथ सेट हो जाए, क्योंकि 3-3 नंबर का भी आता है। तो मैं तो कहूँगा पहले 5 क्वेश्चन इसके थ्रू करना, फिर जब एंट्री पक्की हो जाए फिर तुम अपना ये जो नॉर्मल बता रहा हूँ कैपिटल किस नाम से लिखोगे बाय कैश। किस नाम से लिखोगे, ये सिंपल है। और जो गुडविल आएगा वो किस नाम से आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। बट अगर वो गुडविल नहीं लाता, गुडविल नॉट ब्रिंग, तो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से न्यू पार्टनर का नाम लिखा, बस ये है गुडविल का कंसेप्ट। क्या है भैया, कैपिटल लाएगा किसके नाम से बाय कैश, गुडविल आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो गुडविल नहीं लाएगा तो न्यू पार्टनर का करंट। ये दोनों सेक्रीफाइस रेशो पे बढ़ जाएंगे, ठीक है जी बस। और अगर तुम्हें चाहते हो कि क्वेश्चन में विड्रॉ वर्ड भी हो, आएगा क्वेश्चन में जब तुम्हारी प्रैक्टिस रहेगी। अगर उन्होंने गुडविल विड्रॉ करी हो तो 2 कैश, विड्रॉ भी किस नाम से आएगा कैश, ठीक है जी। फिलहाल मेरे इस क्वेश्चन में ना तो गुडविल नोट ब्रिंग है और ना ही विड्रॉ है। इन दोनों से काम बन गया, इन दोनों से क्या बन गया काम, बस हो गया। अब सीधे क्या कर देंगे बैलेंस शीट। क्या कर देंगे बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट कैसे बनता है बैलेंसिंग फिगर। तो देखो भाई इधर बोर्ड में इतनी मुश्किल तो आएगी नहीं। करना क्या है, बाय वाले प्लस और 2 वाले माइनस। अच्छा 3 लाख और 15 कितने होते हैं, ये तो सिंपल है 3 लाख 15। 3-15 में से क्या माइनस करना है 59625, 255,375। आ जाओ जी इधर 1,50,000 और 5 कितने होते हैं 1,55। 1,55 में से ये माइनस करेंगे। बैलेंस शीट का मतलब होता है बाय वाले प्लस और 2 वाले माइनस। 1,55 माइनस 19,875, तो ये आ जाएगा 135,125। ये तो सिंपल है, ये 2 लाख, और यहाँ कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, तो यहाँ पे 2 लाख माइनस 0 कितना आ जाएगा 2 लाख। हो गया बस, ठीक है ना।